हालेलुया प्रेज़ गॉड हालेलुया खुदा की हम्द और खुदा की तारीफ़ और उसका नाम अब बाद तक हमारी ज़िंदगी में से जलाल पाए। प्रेज़ गॉड हालेलुया हालेलुया रब्बा रब्बा सा कहना खुदा की तारीफ़ और खुदा की तमजीद हो। हालेलुया बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, दूसरी तवारीख़ की किताब में लिखा हुआ है, पुराने अहदनामा में उसका 15 बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा, अगर तुम उसे तर्क करोगे तो वो तुम्हें तर्क करेगा। यानी कि जब हम खुदा के नज़दीक जाते हैं, जब हम खुदा के करीब जाते हैं तो खुदा हमसे दूर नहीं रहता, बल्कि वो भी हमारे करीब आ जाता है। जब हम उसके करीब जाते हैं, करीब जाने से हमें थोड़ी-सी जद्दोजहद की ज़रूरत है। हमें अपने गुनाहों को छोड़ने की ज़रूरत है, अपनी वो तमाम बदियों को तर्क करने की ज़रूरत है, तभी हम खुदा के नज़दीक जाते हैं। जब हम अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं, जब हम अपनी बदियों को छोड़ देते हैं, जब हम हर नाफरमानी को छोड़ देते हैं, हर गुनाह से नाता तोड़ लेते हैं, तो हम खुदा के करीब चले जाते हैं। तो खुदा भी हमसे अपना मुंह छुपाता नहीं और ना ही हमसे अपना मुंह फेरता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। अगर तुम उसे तर्क करोगे तो वो तुम्हें तर्क करेगा, यानी कि वो तुम्हें भी छोड़ देगा। अगर हम खुदा के करीब जाते हैं, जब हम अपने गुनाहों को छोड़ देते हैं, जब हम अपनी बदियों को छोड़ देते हैं, हर गुनाह से किनारा कर लेते हैं, तो खुदा के हम करीब चले जाते हैं। फिर खुदा हमारी फरियाद को सुनता और उसे कबूल करता है। फिर हमारी दुआओं का खुदा जवाब देता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, रोमियो उसका 8 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। यानी वो जो जिस्मानी जिंदगी बसर करते हैं, जो अपनी ख्वाहिशों में झगड़े रहते हैं, जो अपनी ख्वाहिशों को तर्क नहीं करते और खुदा की तरफ मुतवज्जह नहीं होते, वो कभी खुदा को खुश नहीं कर सकते। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, रोमियो उसका 8 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जब हम रूहानी बन जाते हैं, जब हम खुदा के फरजंद बन जाते हैं, जब हम गुनाहों से किनारा कर जाते हैं, बदियों को छोड़ देते हैं, बदकारी को छोड़ देते हैं, हर गुनाह को छोड़ देते हैं, तो हम खुदा के करीब चले जाते हैं। तो खुदा का फजल हमारी तरफ रहता है। खुदा फिर हर मुश्किलात से हमें निकालता रहता है, हर परेशानी से निकाल रहता है, हर उलझनों से निकालता है। इसलिए हमें कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है। जब हम कलाम का लिहाज करते हैं तो खुदा में बरकत देता है। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सब